नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। ये संभव है, केवल एक शर्त है कि जो मैं आपको तैयारी कराता हूँ उसको आप पढ़ें सीरियल वाइज और वीडियो शुरू से आगे तक देखिए, अपने खुद के नोट्स बनाएं और डिफिकल्टीज को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के सॉल्व करवाएं। मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है कैसा आ जाए कुछ नहीं कह सकते, तो हमें हर प्रकार से क्वेश्चन जो करने पड़ेंगे। मैं बहुत ही आसान प्रकार से हर चीज को करा रहा हूँ। आप मेरे द्वारा जो ये वीडियो में तैयारी हो रही है इसको जब करोगे पढ़ा इसके हिसाब से तो कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये यूनिट 2D है। यूनिट 2 क्या है? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन लिया है। तो सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच फॉलोइंग इंक्लूड। यानी अगर हिंदी में लिखूं तो वो समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। अब क्या क्या होते हैं? ये 3 चीजें। पहली, स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा, आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। और तीसरा, स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के एक या अधिक अवकलज, वन और मोर डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात आपको मैं एक अलग प्रकार से समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगी। देखिएगा, एक्स्ट्रा समझाना पड़ेगा ना। जैसे हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x और y दोनों ही वेरिएबल है। x है इंडिपेंडेंट और y है डिपेंडेंट। यानी x की वैल्यू कुछ हम रखेंगे अपनी मर्जी से, इंडिपेंडेंट कुछ भी रख दो, लेकिन उसके बाद y की वैल्यू डिपेंड x पे करेगी। जैसे मान लीजिए मैंने x को 3 ले लिया, तो y कितना आ जाएगा? 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो y जो है डिपेंडेंट है x के ऊपर। x की वैल्यू आप जो चाहे ले सकते हो। तो जिसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से ले सकते हो इंडिपेंडेंट, और जिसकी वैल्यू मर्जी से नहीं ले सकते, जो इस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंडेंट। बस इसको हम ऐसे में लिखते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है। अब कोई ये जो फंक्शन है x का, वो x क्यूब क्यों? x की पावर 4 भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें x आता हो। और हम जानते हैं ना dy बाई डी एक्स, ये आपने पढ़ा हुआ थर्ड सेम के अंदर, फर्स्ट सेम के अंदर डिफरेंशियल। और जब हम इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का एक बार और डिफरेंशियल करते हैं, उसको बोलते हैं सेकंड डिफरेंशियल। उसको बोलते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका जब एक बार और करते हैं तो d3y अपॉन dx क्यूब, ऐसे बोलते हैं इसको। इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज। इसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव, द्वितीय अवकलज। इसे कहते हैं थर्ड डेरिवेटिव यानी कि तृतीय अवकलज। ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिए आपको। तो ये x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज dy बाई डी एक्स? देखिए dy बाई डी एक्स का मतलब होता है d बाई डी एक्स ऑफ y। इसको भी कहते हैं d बाई डी एक्स ऑफ y, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मैंने यहाँ क्या कहा? मैंने ये लिखा है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y एंड y इज डिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट टू x, और x क्या है? इंडिपेंडेंट। तो ये जो dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को हम कहते हैं
डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें x के रेस्पेक्ट में करना होता है और x होता है इंडिपेंडेंट। तो वो समीकरण, हिंदी में बोल रहा हूँ अपनी मदर टंग के अंदर, तो वो समीकरण जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो यानी कि x, डिपेंडेंट वेरिएबल हो यानी कि y, और डेरिवेटिव्स हो dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, dx क्यूब, इस प्रकार से वो सारे कुछ इसमें इंक्लूड हो, ऐसी जो इक्वेशन होती है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये मैंने समझाया। नॉर्मली सामान्यतया x को कहते हैं स्वतंत्र चर, y को कहते हैं आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, और dy by dx, d2y by dx एक्सेट्रा इसको क्या बोलते हैं कि स्वतंत्र चर x के सापेक्ष आश्रित चर के विभिन्न अवकलज, वेरियस डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये आपको थोड़ा सा मैंने बताया, कभी कभी पूछ ले तो आप बता सको कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको जो बता रहा हूँ इतना शानदार, इतना अच्छे ढंग से कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम हमेशा आता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की का ऑर्डर को कहते हैं हिंदी में या तो क्रम या कोटि, कोटि भी कहते हैं क्रम भी कहते हैं, दोनों है। किसी अवकल समीकरण का क्रम कह दो या किसी अवकल समीकरण की कोटि कह दो। कोटि या क्रम हिंदी में दो इसके पर्यायवाची हैं और इंग्लिश में एक ही बात है, ऑर्डर। एवं घात, ये है ना डिग्री, डिग्री को बोलते हैं घात। अब अगर कोई फर्स्ट डेरिवेटिव है तो dy by dx है, सेकंड डेरिवेटिव है तो d2y by dx स्क्वायर है, थर्ड डेरिवेटिव है तो d3y by dx क्यूब है। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसके अलावा कुछ नहीं है, यानी केवल यही आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, केवल ये आ रहा है, उसे कहते हैं ऑर्डर 1 है। उसका ऑर्डर कितना है? 1। अच्छा, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर या तो ये अकेला आ रहा हो, ये d2y by dx स्क्वायर, या ये दोनों भी आ रहे हो, तो इनमें बड़ा कौन है? बड़ा मतलब हायर डेरिवेटिव ये वाला है ना, d2y by dx स्क्वायर। तो इस केस में इसको बोलेंगे, इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, क्योंकि इसमें सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है। और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल ये आ रहा हो, ये वाला, या फिर ये तीनों ही आ रहे हो, या ये दो आ रहे हो, या ये दो आ रहे हो, यानी ये जरूर आ रहा हो, इससे बड़ा डेरिवेटिव होगा नहीं उन तीनों में से। अगर ये इन्वॉल्व हो गया तो उसको, वो जो इक्वेशन होगी ना, जो हम अभी एग्जाम्पल देंगे आपको, उसका ऑर्डर कहा जाएगा 3। ये तो मैंने बात बताई ऑर्डर की, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे तय करते हैं। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसके हिसाब से ऑर्डर तय होता है, यानी क्रम या कोटि तय होती है। थर्ड डेरिवेटिव है हाईएस्ट तो ऑर्डर 3 हो गया, फोर्थ डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 4 हो गया, सेकंड डेरिवेटिव है ऑर्डर 2 हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव है dy by dx ऑर्डर 1 हो गया। अब बात करते हैं डिग्री यानी कि घात। डिग्री क्या होती है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जैसे हाईएस्ट ऑर्डर मान लो ये वाला है, तो इसकी जो पावर होगी, जैसे d3y बटा dx क्यूब की पावर 5, डिग्री 5 हो जाएगी। मैं कहता हूं कि किसी इक्वेशन में तीनों ही आ रहे हैं, इसकी पावर 8 है, इसकी पावर 6 है और इसकी पावर 2 है, तो डिग्री 2 होगी भाई, 8 नहीं होगी। जो इंडेक्स होती है उससे कोई मतलब नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो इंडेक्स होती है वो होती है डिग्री। हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, मान लो इसकी जो पावर होगी, इसकी पावर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगी, डिग्री 2 है तो 2 हो जाएगी। तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उच्चतम क्रम वाले अवकलित की घात, जैसे dy by dx की पावर 4 है और dy by dx हाईएस्ट डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन में dy by dx ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, तो डिग्री 4 हो जाएगी। लेकिन किसी क्वेश्चन में आपका जो ऑर्डर 2 है, देखिए d2y by dx स्क्वायर, इससे बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, बड़ा कोई डेरिवेटिव नहीं है, इसकी पावर कितनी आ रही है? 3, तो डिग्री 3 हो जाएगी। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, उसका ऑर्डर से मतलब क्या है, उसकी डिग्री से मतलब क्या है। अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं आपको।
एग्जाम्पल्स ऑन ऑर्डर एंड डिग्री, क्रम और घात पर उदाहरण। देखिए मैंने कुछ तो बिल्कुल वर्बली आंसर दे दिए, कुछ मैं करके बताऊंगा। ये सब कर लेना, एग्जाम में पक्का आते हैं। इस आपके कॉलेज में जो टेस्ट होते हैं ना, कॉलेज में 2 टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों में अगर ये सिलेबस आपके है इंटीग्रल का, तो ये क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछे जाएंगे आपसे। देखिए पहला एग्जाम्पल, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें ठीक है, हम डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं या डी एस बाई डी टी है, यानी y की जगह तो s है और x की जगह t है, कोई बात नहीं, ये भी डेरिवेटिव है। तो इसमें देखिए जो 2 वेरिएबल हैं वो क्या है, s और t। देखो s आ रहा है, t आ रहा है, टी स्क्वायर t कुछ बोलो, t आना चाहिए। तो डी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर माइनस एस इंटू टी इंटू डी एस बाई डी टी इक्वल टू एस, ये आपको दे रखा। तो इसके अंदर डिग्री क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव 2, ऑर्डर हो गया 2। और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 होगी ना, यहाँ पे डिग्री हो गई 1, ऑर्डर 2, डिग्री 1। इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए आप तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स भी आ रहा है। लेकिन ऑर्डर क्या है इसका, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के कारण ऑर्डर इसका 2 है, और इसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री 2 है। तो इसकी बात करते हैं। इसमें भी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, और इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1, डिग्री हो गई इसकी 1। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ही आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ऑर्डर क्या हो गया 1, और चूंकि इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो डिग्री भी हो गई 1, तो इसका ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। इसमें देखिएगा ऑर्डर कितना है रहा 2, डिग्री इसकी पावर 1। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ढंग का है, इसको मैं जगह छोड़ी आपके लिए, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। इसको अपन देखने मात्र से नहीं कह सकते, इनको तो क्या हमने देख नहीं बता दिया ऑर्डर क्या डिग्री क्या है, इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 3/dy/dx है, देयर इज 3/dy/dx, हमें अपॉन से dy/dx को हटाना है। हम कभी नहीं चाहते कि dy/dx या ऐसे कोई हायर डेरिवेटिव इन द डिनोमिनेटर है, हर में नहीं आना चाहिए। कैसे हटाएं, अगर हम पूरी इक्वेशन को dy/dx से गुणा कर दें, इफ यू मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय dy/dx, LHS को भी RHS को भी, तो ये कैंसिल हो गया, हट जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करो, लंबा हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बहुत अच्छा था, किसी इक्वेशन के अंदर अगर आप दोनों साइड को समान संख्या से गुणा करते हो, वो समान संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, वरना सब 0 हो जाएगा, शून्य के अलावा। अगर किसी इक्वेशन के दोनों साइड्स को नॉन जीरो से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों साइड को dy/dx से। देखिए x, जब मैं dy/dx को गुणा करूंगा dy/dx से, तो बताओ ये dy/dx का होल स्क्वायर होगा नहीं हुआ, इसको गुणा करूंगा dy/dx से तो कट जाएगा, तो 3 हुआ नहीं हुआ। उसको करूंगा dy/dx से, तो वाई स्क्वायर इंटू dy/dx हुआ नहीं हुआ। ये देखिए, ये आपको डिनोमिनेटर से हटाना है, इसको हटा दिया मैंने। क्या किया मैंने किया, लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग both the sides by dy/dx। अब बताइए इसके अंदर कौन सा डेरिवेटिव आ रहा है, फर्स्ट के सेकंड के थर्ड, फर्स्ट ही आ रहा है dy/dx, डेरिवेटिव पहला आ रहा है तो ऑर्डर इसका 1 हो गया। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ कितनी है 2, यहाँ तो 1 ही है, पर यहाँ 2 आ रही है ना, तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना, मतलब जो आपका ऑर्डर है dy/dx, उसकी जो पावर है हाईएस्ट, वो डिग्री होती है 2 है, तो ये 2 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब कोई होता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब इसमें देखिए रूट में आ रहा है, रूट को हटाना जरूरी है। आपको क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू x dy/dx प्लस रूट 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर।
वैसे मैंने आंसर दे दिया इसका। ऑर्डर आएगा 1 और डिग्री आएगी 2, यानी कि कोटि 1 और घात 2। लेकिन कैसे, वो समझा रहा हूँ आपको। पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये जो सिंपल टर्म्स है जो रूट में नहीं है, इसको इधर लेके आ जाओ लेफ्ट के अंदर। तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, पक्षांतरण किया। पक्षांतरण से अगर इंग्लिश को बाय ट्रांसपोजिंग, बाय ट्रांसपोजिंग इक्वेशन करते हैं ना, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, स्क्वायर से इधर लेके आ गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। देखो ये रूट को हटाना है, हमें दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और जैसे इसका स्क्वायर करोगे, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। जैसे रूट एक्स का स्क्वायर करते हैं एक्स आता है, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर करने में क्या दिक्कत है, आप जानते हैं ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू एक्स, यानी कि 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। उधर क्या आ रहा है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वेशन विच इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसमें कहीं ना तो रूट है ना कुछ है। अब बताइए इसमें डेरिवेटिव कौन सा, फर्स्ट के सेकंड के थर्ड? फर्स्ट। इसमें कहीं डी टू वाई डी एक्स नहीं, डी वाई डी एक्स ही है। तो इसकी कोटि हो गई 1 ऑर्डर। अब घात यानी डिग्री, डी वाई डी एक्स की पावर कितनी आ रही है, मैक्सिमम 2 आ रही है। यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन ज्यादा तो 2 है ना, घात 2 हो गई। सिंपल है, आंसर मैंने पहले दिए इसके। लेकिन ये देखने से नहीं पता। आप कई बार बच्चे क्या करते हैं कि देखो ये रूट को, अगर रूट के अंदर जाओगे ना तभी देखो डी वाई डी से पावर 2 ही आ रही है। लेकिन ये तरीका नहीं, तरीका ये जो मैंने आपको बताया। अब ये करते सवाल। ये सवाल तो बिल्कुल अभी जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6 वैसा ही है। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था नहीं वाला, ये ऐसा ही है, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। देखिए यहाँ डी वाई डी एक्स अपॉन में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है। इसको हटाने के लिए दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो डी वाई बाई डी एक्स से, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज प्लस 1। मैंने इस गिवन इक्वेशन के दोनों साइड को डी वाई बाई डी से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई डी वाई बाई डी एक्स। कोई भी काम एग्जाम में करते हैं तो लिख दिया करो आपने इसको कैसे प्राप्त किया। नाउ इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा 1, क्योंकि इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स तो है नहीं, और उसकी पावर 2 आ रही है, तो ये कोटि यानी कि ऑर्डर 1 और घात 2। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ क्यूब रूट है, ये 3 नहीं, इसको कोई ऐसे, इसको ऐसे मत मान लेना। ये देखो, एक आपको कुछ बातें बताता हूँ। एक तो ऐसे लिखो कभी 3 और रूट एक्स, इसका मतलब होता है 3 और रूट एक्स का गुणा हो रहा है, ये मतलब होता है इसका। और एक देखिए 3 ऐसे लिख के एक यूं ऐसे लिख देते हैं ऐसे, ये रेडिकल साइन है, करनी चिन्ह है। इसका मतलब है कि x का घनमूल क्यूब रूट ऑफ x, इसको कैसे लिखते हैं पता है, x की पावर 1/3। तो ये क्यूब रूट है, ये देखो यहाँ ये क्यूब रूट है किसका, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 का, यानी कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 जो है इसका क्यूब रूट है। जैसे अगर मैं 3 ही लिखता तो स्क्वायर रूट होता, वर्गमूल।
स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड का, और क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। मैं बताऊं आपको, जैसे ये 3 का ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो ये क्यूब रूट एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स की पावर 1/3 बोलते हैं ना, इसकी पावर 3 कर दूं, और आप जानते हैं पावर से पावर गुणा होती है, एक्स की पावर 1 हो जाएगी, यानी कि एक्स हो जाएगा। तो क्यूब रूट से आपको अगर सिंपल इसको सॉल्व करके प्राप्त करना है क्यूब रूट को, तो दोनों साइड का क्यूब करते हैं। तो यहां देखिएगा क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई डी होल स्क्वायर, हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ द साइड, इसका भी क्यूब कर देंगे, उसका भी क्यूब कर देंगे। इसका क्यूब करते हैं तो d2y/dx स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, और जब उसका क्यूब करूंगा सिंपल 1 प्लस dy/dx की पावर 4, बस। क्योंकि 1/3 था, और जैसे x का क्यूब होता है x की पावर 1/3, तो इसकी पावर है ना ये 1 प्लस dy/dx की पावर 4, इसकी पावर हो जाएगा 1/3, और जो पावर होती है 1/3 और क्यूब करते तो 3 हट जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये सिंपल इक्वेशन, नाउ इट इज वेरी सिंपल। अब बताइए इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा, 2, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है, और उसकी पावर कितनी है, 3, तो 3 क्या हो गया, इसकी डिग्री हो गई, 2 क्या हो गया, कोटि, यानी कि आपके ये ऑर्डर हो गया। ऑर्डर कितना हो गया, 2, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है। डिग्री कितनी होगी, 3, क्योंकि इसकी पावर 3 हो रही है। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे देखिएगा, अब यहाँ पावर है 4/3। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर x की पावर 4/3 है, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो x की पावर 4 होगा कि नहीं होगा, ये बाई 3 हट जाएगा, क्योंकि पावर से पावर गुणा होते हैं। तो अगर मैं 4/3 को 3 से गुणा करूंगा, 3 3 कट जाएगा, सिंपल 4 आ जाएगा। तो यहां हमें क्या करना है, यहाँ दोनों साइड का क्यूब करना है, वी हैव टू क्यूबिंग बोथ द साइड्स। तो क्या लिखेंगे, y प्लस एक्स dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगी। अब बाई 4/3 नहीं आएगा, क्योंकि क्यूब करूंगा, यानी कि इस पूरी की पावर 3 करूंगा, तो 4/3 इंटू 3, तो 3 3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। और वहां जब क्यूब करूंगा तो x का क्यूब भी होगा, और d2y/dx स्क्वायर का भी क्यूब होगा। अब आपको यहाँ तो मैंने किया सिंपल था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहीं किया था, ये देखिए, यहाँ तो मैंने किया a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² कर दिया था। लेकिन यहाँ पावर 4 है भाई, तो इतना आसान नहीं है, इसको खोलना पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम से, पर वो जरूरत नहीं है। आप इसको कितना भी खोल लो, आना तो क्या है, y की पावर 4 आएगा, इसकी पावर dy/dx की पावर 2 है, तो पावर 4 जब करेंगे तो पावर 8 हो जाएगी। लेकिन इससे बड़ा डेरिवेटिव तो ये रहा ना, सेकंड डेरिवेटिव। मैं ये जो टर्म आ रही है y प्लस एक्स dy/dx होल स्क्वायर, इसकी चाहे कितनी भी पावर कर दूं, d2y/d² तो कभी नहीं आएगा। हाँ, इसकी पावर कम ज्यादा होती रहेगी। तो इसको आपको खोलने की जरूरत नहीं है, आप तो सिंपली यहाँ देख लो, ऑर्डर कौन सा है इसका, तो, और उसकी पावर कितनी, 3, तो डिग्री हो गई 3। सो सिंपल, आप उसको खोलने की जरूरत नहीं है, खोलेंगे तो ये टर्म्स वापस आएंगी बार बार, नो नीड ऑफ इट। उसमें भी खोलने की जरूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन में भी आपको ये तो मैंने खोल दिया, क्योंकि दिख रहा था a - b का होल स्क्वायर, इसकी भी जरूरत नहीं थी सिंपली, क्योंकि dy/dx से बड़ा तो कुछ आ नहीं रहा है इसके अंदर। और अगर मैं इसको खोलूंगा भी ना, तो भी देखिएगा ध्यान से, होल स्क्वायर से बड़ा कुछ भी नहीं आएगा, और यहाँ भी होल स्क्वायर ही है। हाँ, अगर ये क्यूब होता तो फिर इसकी डिग्री 3 हो जाती है, अगर ये क्यूब, क्योंकि फिर dy/d इसका क्यूब भी आता, यहाँ तो स्क्वायर ही है। एनीवेज, ये तो मैं समझा चुका हूँ, थोड़ा वापस मैं बैक में लेके गया था आपको। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल समझ में आ गया आपको, क्योंकि ऑर्डर 2, डिग्री 3। अब ये देखिएगा, ये 2009 में और 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है।
2009 में भी आया, 2014 में भी आया। देखिएगा यहाँ आप देख रहे हो कि अपॉन में आ रही है। पहले क्या करेंगे आप, 1 प्लस dy बाय डी एक्स होल स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू, उधर गुणा कर दो इसको, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, k इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, या यूं कह दो कि मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय d2y बाय डी स्क्वायर की बात है। अब ये 3/2 है, जब 3/2 होना तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने की होगी, पावर 2 होगी, तो 2 कट जाएगा। जैसे स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2, और इसका करूंगा होल स्क्वायर, तो उधर भी हो जाएगा स्क्वायर, तो k स्क्वायर हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। कैसे किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा, ये ना पूरा देखो, ये पूरा, इसकी पावर 3/2 है, तो घात पे घात, इन्हें पावर क्या होती है, जैसे आप गुणा करोगे ना 3/2 को 2 से, आप अगर 3/2 को 2 से गुणा करो, 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, बस। क्या हो गया ये, 1 प्लस dy बाय डी एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर होल रेस टू 3/2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ k स्क्वायर इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस। वैसे इसका क्यूब करने की जरूरत नहीं है आपको, क्या क्यूब करेंगे ना, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्यूब करने से कभी dy बाय डी एक्स का d2y बाय डी स्क्वायर तो नहीं होगा। हाँ, ये dy बाय डी एक्स की पावर 6 जरूर आ जाएगी, यहाँ पे 2 3 6, पर ऑर्डर तो बड़ा 2 है ना, ये देखिए d2 बाय डी स्क्वायर, तो इससे बड़ा तो कोई डेरिवेटिव है नहीं, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2, और उसकी पावर 2 है, तो डिग्री भी हो गई 2। ये हो गया आंसर आपका। अब हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, देखिएगा। ये आप ध्यान से देखें, थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। पहले इसको जरा प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा, जिसमें डी वाई डी एक्स आता हो, तो कैसे लाए बताओ। देखिएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल, उसको जाएंगे माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और भाई जैसे a प्लस बी बराबर 0 हो, तो क्या लिखते नहीं कि a इजिकल टू माइनस बी, उधर रहेगा, तो बस ये a है, वो b है, उसको लेंगे तो माइनस हो गया। नो, ये जो है ये वाला इंटू है ना, इधर लेके आ जाओ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। या वेरिएबल सेपरेट से हमने साथ मिला दिया। अब ये बन गई सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स भी आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई भी आ रहा है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ डिफरेंशियल भी आ रहा है। कौन सा डेरिवेटिव है, फर्स्ट। फर्स्ट मतलब कि ऑर्डर कितना हो गया इसका, 1, उसकी पावर कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी होगी, 1। हमारा हो गया पूरा। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी हम एक और करने वाले हैं, अगला वीडियो नंबर
तो अगली वीडियो में करेंगे इसको, ठीक है ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो ये हमने आपको कराया वीडियो नंबर 1। यूनिट कौन सी है? 2D डिफरेंस इक्वेशन। और ये जो आज मैंने आपको समझाया कि डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, अपन डिग्री और ऑर्डर और डिग्री कैसे पता करते हैं, मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा दी है, और आप इस पे अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और किसी भी किताब के अंदर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अब इतना कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। और यूं मैं बाद में आपको समय समय पर एक्सेल बना के अपने ओर से देता रहूंगा, प्रश्नावली अपनी खुद की, और वो जब कर लेंगे उसमें हिंट और आंसर सब होंगे, तो करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखेंगे और अपने नोट्स खुद बनाएंगे और सारे क्वेश्चन खुद करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपके A+ ग्रेड आने के पूरे चांसेस हैं। हर वीडियो को देखिए आप, एवरी वीडियो, इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।